औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 4 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान सब्ज़ हिलाली परचम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये मुल्क हमने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हम अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये वतन हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तानी झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग मुसलमानों जबकि सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम को जाहिर करता है। हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। कहीं बुलंदों वाला पहाड़ है, कहीं सहरा है और कहीं मैदान, कहीं बहते दरिया हैं और बहुत खूबसूरत ठंडे पानी के चश्मे भी हैं। हम अपने वतन में आज़ादी के साथ रह सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं और हर साल 14 अगस्त को बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। निस्बत, शनाख्त, मुमताज़, अलामत, तकरीबात, सरबुलंद। कपड़े का टुकड़ा जो किसी भी रंग, साइज और शक्ल का हो, जब उसे किसी कौम या मुल्क से निस्बत दी जाए तो वो उसकी शनाख्त बन जाता है। दुनिया में हर कौम की अपनी शनाख्त होती है जो उसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करती है। इन चीज़ों में मुल्क या कौम का कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी दिन, कौमी फूल और कौमी जानवर या परिंदा हो सकते हैं। फूल, लिबास, जुबान और खेल वगैरह कई कौमों में मुश्तरक भी हो सकते हैं। कपड़े का ये टुकड़ा जिसे कौमी परचम का नाम दिया जाता है, उस कौम की आज़ादी, इज़्ज़त और वक़ार की अलामत होता है। हर कौम अपने परचम को सर बुलंद रखने के लिए हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। अगर कौमी परचम की बात की जाए तो हज़ारों साल पहले मिस्रियों और फिर रूमियों ने इसकी इब्तिदा की। इस वक्त दुनिया में 195 छोटे बड़े मुल्क हैं। हर मुल्क का अपना कौमी परचम और कौमी तराना है। पाकिस्तान का कौमी परचम मुस्ततील शक्ल की सब्ज और सफ़ेद कपड़े के 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। सफ़ेद हिस्सा सब्ज हिस्से का 1/4 है। सब्ज हिस्से पर सफ़ेद चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। सब्ज हिस्सा मुस्लिम अक्सरियत को जबकि सफ़ेद हिस्सा गैर मुस्लिम आबादी को जाहिर करता है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 3% के करीब है, फिर भी उनके लिए 1/4 हिस्से को महसूस करना जाहिर करता है कि इस मुल्क में गैर मुस्लिमों को किस कदर अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान का कौमी परचम मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली ने अपने इजलास में 11 सितंबर 1947 ईस्वी को मंजूर करके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया। परचम पर बना चांद बुलंदी और मुसलसल तरक्की को जाहिर करता है, जबकि सितारा 5 अरकान इस्लाम से मिलने वाली रहनुमाई और रोशनी को जाहिर करता है। पाकिस्तान के कौमी परचम तमाम सरकारी इमारत, ईवान सदर और वजीर आज़म, कौमियों, सूबाई असम्बली, सूबाई गवर्नरों और वज़राए आला की सरकारी रिहाइश गाहों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दीगर अहम सरकारी इमारतों पर शान से लहराता है। हमारा ये परचम अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन और मास्टर अफजाल हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया था, जो तहरीक पाकिस्तान में भी बड़े सरगर्म कारकुन थे। पाकिस्तान की परचम कुशाई की खास तकरीबात कौमी दिनों के हवाले से होती हैं। योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, बानिया पाकिस्तान के योम विलादत और योम दिफा के हवाले से खास तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। परचम को सलामी दी जाती है और कौमी तराने की धुन के साथ इसे बुलंद किया जाता है। सब लोग इसकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं और इसे हमेशा सर बुलंद रखने का अहद करते हैं। परचम को रात से पहले उतार लेना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर हर शाम कौमी परचम उतारने की एक पुरवकार तकरीब होती है। कपड़ा अगर वो सीधा हो जाए तो ऐसे परचम को नहीं लहराना चाहिए। कौमी परचम की झंडियाँ भी मुख्तलिफ मौक़ों पर लगाई जाती हैं। इनको भी गिरने से बचाना चाहिए। गिर जाएं तो संभाल कर रख लेना चाहिए ताकि बेहुरमती ना हो। आइए अहद करें कि हम अपने परचम को हमेशा सर बुलंद रखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दुनिया की कौमों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े और हमारे परचम की इज्जत पर हर्फ आए। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। बोसीदा, इसका मानी है पुराना, घिसा हुआ। ताज़ीम, इज्जत, बेहुरमती, बेइज्जती। महसूस,
خاص۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔